इस वीडियो में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तथ्य लेते हैं तालीकोटा, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक इस युद्ध के समय सदाशिव राय था। तो ये तालीकोटा का युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ? जो दक्कन के 4 मुस्लिम राज्य थे, ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। वैसे थे तो 5, तो लेकिन गोलकुंडा और बरार के मध्य शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं हुआ। ये पूछा जाता अक्सर कि ये 5 जो राज्य थे मुस्लिम, उनमें से कौन तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं हुआ? तो बरार बाहर हो गया, बरार को फरार कर दीजिए, है ना। बरार फरार हो गया, बाकी चारों जो है इसमें शामिल थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। इस युद्ध की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? युद्ध की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान अली आदिल ने विजयनगर से 3 किलों को, ये मुदगल, रायचूर और अदोनी के किलों को वापसी का मांग किया था, जिसे राम राय ने मांग को ठुकरा दिया था। तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो है कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी में होती है। तो इस युद्ध में राम राय मारा जाता है और कुल मिलाकर के बहुत भयानक हार होती है विजयनगर की। और विजयनगर के इतिहास में इस युद्ध को जो है कि सबसे भयानक युद्ध माना जाता है, जिसके पश्चात विजयनगर का जो साम्राज्य अपने वैभव को प्राप्त हुआ था वह नष्ट विनष्ट हो जाता है। तो इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत ये थी। एक बहुत बड़ा तथ्य ये कि आखिर ये जो 4-5 राज्य थे, इनके मध्य जो एकता इतनी थी, उसका कारण क्या था? तो दक्कनी राज्यों ने पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस महासंघ को मजबूत बनाया था। एक्चुअली ये मैरिटल रिलेशन में होने के कारण इनके मध्य एकता बहुत सुदृढ़ हो गई थी। ये सदाशिव राय किस वंश का था? तो 4 वंशों ने शासन किया था विजयनगर पर। तो तीसरा वंश उस क्रम में तुलुव वंश था। तुलुव वंश का शासन विजयनगर पर 1505 से 1565 ईस्वी तक चलता है। तो इसी तुलुव वंश में पहला शासक है वीर नरसिंह, और उसके बाद कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय, ये अच्युत राय, और अच्युत राय के बाद आता है आपका सदाशिव राय। ये सदाशिव राय जो है कि 1542 से 1570 के मध्य तक शासन करता है, और इसी के कालखंड में ये भीषण युद्ध होता है। सदाशिव राय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि राम राय ने वो उन किलों को देने से वापस कर दिया था, मना कर दिया था वापस करने से। तो शासन पर अपना नियंत्रण रखा था, इसीलिए राम राय ने उसने पुराने विश्वासपात अधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर अपने व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया था, है ना। तो विश्वास पात्रों को हटा करके अपने लोगों को नियुक्त कर देने के कारण भी सत्ता कमज़ोर हो गई थी। तो सदाशिव राय का तब पतन होता है। तो चौथा और अंतिम शासक वंश जो विजयनगर का है वो है अरविडू वंश, जो 1570 से 1652 ईस्वी तक रहता है। तो इस प्रकार से ये 4 महत्वपूर्ण राजवंश थे विजयनगर के। तो इनको एक क्रम में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश कौन? पहला है संगम वंश। ये संगम वंश जो है कि 1336 से 1485 ईस्वी तक है। ये प्रथम राजवंश है इनमें से।
इसके कुल 10 शासक हुए। और जैसा कि आप को याद होगा, हरिहर प्रथम और बुक्का, हरिहर और बुक्का ये दो जो है कि भाई थे, इन्होंने इस की स्थापना की, इस विजयनगर साम्राज्य की, हरिहर और बुक्का ने। तो ये संगम के पुत्र थे, इनके पिता का नाम संगम था और इन्होंने अपने पिता के नाम से ही जो है वंश चलाया, जिसे संगम वंश कहा गया, पिता का नाम था। तो इन्हीं के पिता के नाम से पहला वंश जो है संगम वंश कहलाता है। तो हरिहर और बुक्का, तो हरिहर प्रथम जो है इसका पहला शासक है, संगम वंश का प्रथम, तथा विरूपाक्ष द्वितीय इसका अंतिम शासक है संगम वंश का। संगम वंश का प्रथम शासक जो है हरिहर प्रथम और विरूपाक्ष द्वितीय इसका 1465 से 1486 ईस्वी तक, ठीक, ये जो है अंतिम शासक इसका होता है। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था और इसने पहले अपनी राजधानी अनिगोंडी बनाई थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। पहाड़ी पर स्थित होने के बाद भी यहाँ सुरक्षित नहीं था, जिसके कारण उसने विजयनगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो ये जो है कि स्थापना यहाँ होती है। देखें, हरिहर के बाद बुक्का है, बुक्का के बाद जो है कि हरिहर द्वितीय है, हरिहर द्वितीय ये, और हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम और उसके बाद रामचंद्र, ये 6 महीने का इनका शासन, विजय प्रथम का, फिर देवराय द्वितीय का शासन, और उसके पश्चात जो है मल्लिकार्जुन का शासन आता है। विरूपाक्ष द्वितीय जो है कि ये 1465 से 1485 तक है। वैसे प्रौढ़ देवराय ये अंतिम शासक यहाँ दिखा रहा है। विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा। यह घटना प्रथम बलापहार कहलाती है, यानी बल के द्वारा अपहरण सत्ता का। तो प्रौढ़ देवराय के गद्दी पर बैठते ही राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई, जिसका उल्लेख पुर्तगाली यात्री नूनिज ने भी किया है। तो विजयनगर साम्राज्य में व्याप्त इस अराजकतापूर्ण स्थिति को देखकर चंद्रगिरी के गवर्नर सालुव नरसिंह ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसे सालुव वंश कहा गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय ही है। क्योंकि जैसे ही प्रथम प्रौढ़ देवराय जो है वो सत्ता संभालता है, अराजकता की स्थिति आ जाती है और यह किसी कालखंड तक शासन नहीं कर पाता है खास, और फिर सालू नरसिंह के हाथ में सत्ता चली जाती है और सालू वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार से अंतिम शासक विरूपाक्ष को ही माना जाना चाहिए, हालांकि प्रौढ़ देवराय जो है सत्ता को हासिल कर लेता है।